दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता है। दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता है। रोते हैं तो हंसने का, रोते हैं तो हंसने का पैगाम नहीं मिलता है। रोते हैं तो दोस्तों, आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हम इसी बिजनौर शहर के रहने वाले हैं और घर में 4 प्राणी हैं। मेरे बाबूजी, जिनको कि बड़कों के नाम से जानते हैं, मेरी माँ है जिनका नाम लाजवंती है, और मेरा नाम अमृत है, और मेरा एक भाई है जिसका नाम जितेंद्र है। लेकिन दोस्तों, ये गरीबी बहुत मोहताज लाचार होती है। एक दिन दोनों भाई बचपन में एक रोटी के लिए आपस में झगड़ा कर डाले और बाबूजी ने मेरे भैया को डांट दिया। न जाने मेरा भैया कहाँ चला गया, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, या मालिक जहां भी मेरा भाई हो, खुशहाल हो, इस दुनिया में सही सलामत हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कितनी जल्दी मेरा भाई घर वापस आए। ठीक है, चलता हूँ घर में, क्योंकि मेरे बाबूजी, मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ा रहे हैं कि बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा बने। ठीक है, चलता हूँ मैं घर, मुझे स्कूल भी जाना है। चलता हूँ घर में। नमस्ते, कैसे हो? भैया भैया कहाँ? ठीक ठाक हो? हाँ, कहाँ रहा तुम्हारा तो पता नहीं रहा। तुम तो जानते हो यार, सब कुछ मेरी हालात, मेरी मजबूरी, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। मैं काम की तलाश में निकला था। आज संडे का दिन है, डेली स्कूल जाता हूँ। संडे दिन काम भी कर लेता हूँ, लेकिन सुबह से शाम हो रही है, कहीं मुझे काम भी नहीं मिला। भैया तुम्हारी मम्मी बहुत इंतजार करते हैं। हाँ, तो सही बात है। माता श्री बहुत परेशान है तुम्हारे। ठीक है, लेकिन ये बताओ, हाँ, इस समय तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है? भैया इतनी जो नेवता थोड़ा जोर पड़ा है, नेवता चौराहन पड़ा है, मारे लगन के प्रधान पर ही ऐसे स्कूल हम छुट्टी लेके नहीं जा पावा है। अच्छा। आज नहीं गए, नहीं वो तो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, हाँ भैया, तुम तो मेरे बचपन के प्रिय दोस्त हो, हाँ। जिगरी दोस्त हो। जब कभी कभी स्कूल में फंक्शन होता है, हाँ। तो तुम बहुत अच्छा राष्ट्रीय गीत गाते हो। अरे भैया हम थोड़ा सुना दो मुझे भी, मेरा भी मूड कह रहा है। हम का गाई थी जमुन आप गाय ले थे। अच्छा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो। भैया, अरे यार, जब तुम्हारे मुखार बिन से अच्छा लागत है, हमार कौन बात। अच्छा ठीक है, मैं सुना दूं। हाँ, आप ही सुना दे। मुझे थोड़ा बहुत आता है, अगर कुछ गलती हो जाए तो तुमको पकड़ना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। रही बात साथ दे के मैं साथ दे दिया। ठीक है। और झूला झूल गए हैं और कितने वीर जवानी में, और झूला झूल गए हैं और कितने वीर जवानी में, और अहले वतन दीवानी में ना। झूला झूल गए हैं कितने वीर जवानी में, अहले वतन दीवानी में ना। वो तो वीर भगत सिंह बोला,
अहले वतन दीवानी में ना। वो तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों संग लड़ी लड़ाई। वो तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों संग लड़ी लड़ाई। रण में वीर गति को पाई रही जवानी में अहले वतन दीवानी में ना। और ये आगे श्रीमान हमारे जियालाल भाई साहब का मनौरी उन साहिबान की ओर से 51 रुपए पुरस्कार इस गीत की कदर करती हुई ये पार्टी हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद दे रही है। या भगवान, या मेरे मालिक, आज न जाने बहुत मेरा जी घबरा रहा है और मेरे सभी और सुबह से घर से निकले हैं और ये शाम होने वाली है, ये अभी तक वो वापस ही घर नहीं आए। न जाने क्या होने वाला है और मुझे बहुत याद आ रही है। और मुझे याद रही याद स्वामी की भात। और मुझे आ रही याद स्वामी की भारी। और इसी से दुखिया ते माहे हमारा। और इसी से दुखिया ते माहे हमारी। अरे मेरे भैया बाबू लोगों, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा ही नाम लाजवंती है और हम इतने गरीब मोहताज हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 दिन बीत जाता है, हमारे घर में भोजन नसीब नहीं होता, चूल्हा भी नहीं जलता है। और आज न जाने मेरा बहुत जी घबरा रहा है और न जाने मेरा बेटा अमृत अभी तक स्कूल से वो आया नहीं। और काकी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया है। और तो ठीक ही रचू, तो ये बता तो भैया अमृत को कहीं देखा है? हाँ अमृत भैया आज मुझको सवेरे से नहीं दिखाने हैं, मगर स्कूल गए रहे पढ़े, शायद आते होंगे। देख राजू, आज न जाने मुझे बहुत तरह तरह के अशगुन दिखाई दे रहे हैं, मेरी बाएं आंखें फड़क रही है। आज न जाने क्या होने वाला है और मैं चलती हूँ, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। जाऊन होई सब नसीब में जाऊन लिखा होई तब नहीं होई। ठीक है, और अगर मेरा बेटा अमृत आ जाए तो उससे बोल देना कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती है। काकी आप बैठे, भैया उठते हुई हैं। ठीक है। और गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा 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 किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा देवी मैया। गंगा किनारे मोरा
बैठ के आयो ना ठीक है। तुम्हारा आदत इतना ही खराब। मेरी माँ नाराज होगी ना? गंगा पर एक कोदार तुमसे बातों न करिए आज जाओ। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। मार गुस्सान परी है। मैं जानता हूँ जब भी मुझे देर हो जाती है मेरी माँ हमेशा नाराज हो जाती है। चलो घंटन बनाए हो वही तो समझ ठीक है, आई। कुछ नहीं, चलो ठीक है। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ के नैनों में आंसू? ठीक है, पूछता हूँ। और माता जी, और माता जी, ये आपका और चेहरा क्यों गमगीन? बेटा और पूछता और चरण में हो के और अमृत बेटा पूछता और चरण में हो के क्या बात है माँ? खुद बोलोगी माँ, आखिर क्या बात है? बेटा ये तुझे ये मालूम नहीं? हाँ माँ बोलो, क्या बात है? अरे अमृति बेटा, अरे जान लो अरे चेहरा क्यों गमी? तो अमृति बेटा जान लो हर चेहरा क्यों गमेगी? हर पिता तेरे हर आए नहीं और जो तने गए जमीन। ये बात है माँ, आज तुम इसके कारण परेशान हो? हाँ बेटा, सुबह से शाम हो गई और तेरे बाबू अभी तक खेतों की तरफ गए थे और अभी आए नहीं। आज बहुत मेरा तो तुम इसी के लिए चिंता भारी किया, फिर क्या करूं? तुम इसी के लिए, तुम इसी के लिए चिंता भारी किया। सूर्य डूबते ही बाबू घर आ जाए। अब आएंगे मेरे लाल। एक घंटे के अंदर न घर आएंगे, एक घंटे के अंदर न घर आएंगे। खेत पर जाएंगे, खेत पर जाएंगे एक घंटे। देखो माँ, तुम तो जानती हो बाबूजी का रोज का काम है खेतों में काम करना। अगर सुबह से शाम हो रही है तो मैं जाऊंगा खेतों की तरफ, बाबूजी को बुला के मैं ले आऊंगा। हाँ, इसमें बेटा। घबराने की क्या बात है? अरे बेटा देख, अगर तुझे या तेरे पिता को कुछ हो गया नहीं
माँ मैं कैसे रह पाऊंगी मेरे लाल? ऐसी अशुभ बात मत बोल माँ। तुझे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि अशुभ बातें मत बोला कर। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मेरी बाएं आंखें फड़क रही है, न जाने क्या होने वाला है लाल। कुछ नहीं होगा माँ, मैं जाता हूँ खेतों की तरफ और बाबूजी को बुला के फौरन लेके आता हूँ। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं जाऊँ। चाहिए और रखियो लगा के मोहे, और रखियो लगा के मोहे, और छतियन से रखियो लगा के मोहे, और छतियन से पूजा करब तोरे चरणन रखियो लगा के मोहे छतियन से, रखियो लगा के मोहे छतियन से, पूजा करब तोरे चरणन के। क्या बताऊं, इस बस्ती तरफ तो आ गई हूँ, लेकिन मैं बड़कू चाचा के घर नहीं जानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलती हूँ, कोई मिल ही जाए, शायद रास्ते में पूछ लेंगे। मैंने कही नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ, छोटी ठकुराई मुझे मत ये गांव का ही कहानी करिए आयो। बस ऐसे ही कुछ काम था। ये बताओ, मुझे बड़कू चाचा घर जाना है। बड़कू चाचा, हाँ बस 2 कदम के बाद बड़कू चाचा घर देखिए, नहीं मैं हो। रास्ता जान नहीं पाऊंगी, हाँ। इसलिए आप बता दीजिए ना। आओ आओ, मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ बड़कू। किसान का घर। ओ घर में कौन हो भैया? ए काकी, काकी क्या है? देख छोटी ठकुराई ना आई है मिले, देख का बात थी। बहुत पूछत पूछत तोर घर क्या? आई है। छोटी ठकुराई? भैया हम नहीं जाए, चलो घर बता दो, हम बुला लेके आए हैं। और आज ये हमारे सूत्रों के बस्ती में आते हैं। नमस्ते। ये क्या करोगे? नहीं मादी, छोटी मालकिन, क्या बात है? आज ये हमारे आप सूत्रों की बस्ती में आपको कैसे आना हुआ छोटी मालकिन? बात यह है कि आपके पति यानी बड़कू चाचा जी हाँ हमारे पिताजी से कुछ कर्ज लिए थे, क्या वही लगभग 500 रुपए। हाँ बेटी, कर्ज तो लिए थे, मगर देखिए गरीबी अवस्था में बेटी हम वापस नहीं कर पाए, मगर पैसे के मार। नहीं, उसी पैसे के कारण बड़कू चाचा को हमारे पिताजी ने कैद रखे हैं क्या? और बोले हैं कि जब तक हमारा 500 रुपए कर्ज नहीं अदा करेगा, हाँ तब तक हमारे घर का गोबर और पानी करता है, तुझे हुकूमत करने पर। बेटी नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है बेटी। हाँ, जब तक उनका कर्ज नहीं चुके, बड़कू चाचा नहीं चुकाएंगे, तब तक हमारे पिताजी उन्हें मारते और पीटते रहेंगे। नहीं, नहीं, बेटा बेटा अमरीश, मधु रो नहीं, सुनो मेरी बात। तो जैसी अमृत की माँ वैसी मेरी हो माँ, और माता जी रो के मुझको रुलाओ नहीं। ये लो 500 रुपए मैं तुम्हें दे रही, ये लो 500 रुपए मैं क्या के कर्ज चुकाओ, कहाँ मान लो, ये लो 500।
देखो माँ, अरे नहीं माँ, देखो अगर बाबूजी को ठाकुर साहब पकड़ के लेकर गए हैं तो छोड़ेंगे नहीं माँ। जब तक उनके पैसे हम नहीं देंगे तब तक ठाकुर साहब छोड़ेंगे नहीं। अगर देवी जी कह रही हैं तो वे पैसे ले लेना चाहिए माँ। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम पैसे दे देंगे माँ। नहीं बेटा, अगर देख ये 500 रुपए खातिर तेरे पिता की ये हाल, अगर 500 और तू ले लेगा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। कुछ नहीं होगा, मैं हमें वादा पैसे करते देखो हूँ माँ, तुम्हारे लाल को कुछ नहीं हुआ। ये 500 रुपए नहीं माँ, ये बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। पैसे नहीं लेने दो माँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। हमें पैसे ले लेने चाहिए माँ। ठीक है देवी जी। अमृत, जैसे मजन है उनकी समझ से बाहर, तो वैसे तुम ही ले लो ना। हाँ देवी जी, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। हाँ, आप जितने जल्दी हो सके उतने ही जल्दी जाओ। ठीक है देवी जी। अरे ओलो अमृत 500 तुम्हें दे रहे, ये लो अमृत 500 तुम्हें दे रहे, आज से मैं तेरी, तू मुझे प्यार दे, ये लो अमृत। अमृत, ठीक है देवी जी। अच्छा जितनी जल्दी हो सके उतने ही जल्दी हवेली जाइए। ये आपका एहसान देवी जी, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे हाँ देवी जी, सुनो मेरी बात। इसमें एहसान क्या बात? तो जिंदगी भर तेरा भूलू एहसान नहीं, हम गरीबों पे तुम आज एहसान की। 500 रुपये के बदले में जान लो, 500 रुपये के बदले में जान लो, जिंदगी में लगा बाजी तू जान की। 500 रुपये के बदले में जान लो। देवी जी, ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा देवी जी। हमेशा आपका गुणगान गाऊंगा देवी जी। जब भी जरूरत पड़ जाएगी मैं एहसान की बाजी लगा दूंगा देवी जी। ठीक है, कभी पीछे नहीं जब हटूंगा। वक्त आ जाएगा तो मैं खुद ही मांग लूं। लेकिन हाँ, जब ये पैसे लेकर हमारे पिताजी के सामने जाओगे, हमारे पिताजी अगर पूछेंगे तो क्या बताओगे कि पैसा कहाँ पाया, तो क्या ठीक बताओगे? है देवी जी, मैं बता दूंगा कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और आज ही मुझे वजीफा मिला है, वही पैसा मैं लेकर आया हूँ। राइट, अच्छा मैं चलते हूँ, नहीं कोई देख ले तो पिताजी से बता। ठीक है देवी जी। आज से मैं तेरी, तू मुझे प्यार दे, आज से मैं तेरी, तू मुझे प्यार दे, आज से मैं तेरी, तू मुझे प्यार दे, आज से। मौसीलाल, है मौसी, ये बता, बड़को किसान के मकान से कोई आया? तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। रंजीत कहाँ है? रंजीत, रंजीत तो आराम से हवेली में हुई है उसका। आना दोस्त, इंतजार कर रहा हूँ। बोलो जमींदार साहब। रंजीत, बड़को किसान के मकान से कोई आया? अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। कोई नहीं जमींदार तो साहब। बड़को किसान को लाइए। बाजीलाल, जाओ उसे जेल से बाहर करो, जाओ। लाइए।
मुझसे पैसा मांगिए। अगर ये पैसा देने से इनकार कर दे, इसके बदन में इतना हंटर बरसा दो, जब तक पैसा मिलेगा नहीं, जब तक हंटर चलते रहेंगे। आदेश है। ला बड़गुआ, पैसा दे दे हमारा। साहब, जब आप मुझे जेल में डाले हैं तो मैं कहाँ से पैसा पाऊँ? मेरे पास पैसे नहीं ठाकुर साहब। नहीं है तेरे पास पैसा, लेना तो जानता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो भूल जाता है। और रकम लाके दे, बलकुआ, और रकम लाके दे दो मेरी पाई पाई। रकम लाके दे दो मेरे पाई पाई। नहीं तो मैं रख दूं। नहीं तो मैं रख दूंगा हंसती मिटा। नहीं तो मैं रख दूं, हाँ हाँ, नहीं तो मैं रख दूं, हाँ हाँ, हंसती मिटा। रोकिए रोकिए को रे रंजीत सिंह, मेरे बापू पे कोड़े चलाना नहीं। आपका कर्ज है आप ले लीजिए, आपका कर्ज है आप ले लीजिए। मारने के लिए पग बढ़ाना नहीं। कौन है जो ये कोड़ा मेरा राखता? मेरा कोड़ा ये है गिजरू के गान है। बनता हम दर्द है तो तू तो पाँच सौ बनता। बनता तो हम दे दो दे 500 सीधे साधे ये पैसा। कौन है बलकुआ ये छोकरा जो तुझे बचाने के लिए आया है? बोल। लीजिए लीजिए 500 रुपया लीजिए। लीजिए लीजिए 500 रुपया, किंतु अब एक कोड़ा चलाना नहीं। आप लोगों को है शुक्र भगवान का, अब गरीबों पे तुम जुल्म ढाना। बलकुआ कौन है छोकरा? पैसे में हाथ नहीं लगाना वाला
सोच ले, काट कर फेंक दूंगा। ठाकुर साहब, और है ये छोकरा, ठाकुर साहब, ये मेरा बेटा छोटा अमृत है। तेरा बेटा अमृत है। हाँ ठाकुर साहब। यही शिक्षा देगा उसको, पता है कि हवेली में किस तरीके से आया जाता है, किस तरीके से नहीं। यही शिक्षा दिया है उसको, है? तू पैसा क्यों ले लिया? फेंक। बच्चा ठाकुर साहब नादानी कर गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ ठाकुर साहब। क्षमा चाहता है भड़कुआ। मैं ठाकुर साहब तू पैसे में हाथ नहीं लगा सकता है। ऐसे ये नहीं, इसका छोकरा, इसका लाडला अमृत उठाएगा, क्योंकि पैसा इसने फेंका है। ठीक है रंजीत बाबू, मैं पैसे उठा के दे रहा हूँ। उड़ा लो पैसे, उड़ा जल्दी, ला दो पैसे, ला दो, हट। पैसा लेना जानते, देने की बारी आती है तो हो जाते हैं। जमींदार साहब पैसे मिल गए, पैसा मिलेगा। मिल गया है। अच्छा भड़को, ये कौन है तेरा? हाँ ठाकुर साहब, ये मेरा छोटा लड़का तेरा बेटा है। इसका नाम क्या है? अमृत है ठाकुर साहब। अमृता नाम है। ये बताओ, 3 दिन हो जाते हैं तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलता, भोजन नसीब नहीं होता है। ये पैसा पाया तो कहाँ पाया? जमींदार साहब ये तो बात हम भूल ही गए थे। अरे ये साला कहीं चोरी किया होगा, इसलिए चोरी का पैसा लाकर हमें दे रहा है। हाँ, सब बोलते हैं। कहाँ चोरी किया है? चोरी की तो चाहे डकैती, हमारे पैसा दे दी हमसे कहा ले। तू हमारे बीच में नहीं गए। तू कौन होता है भाई? चल भाई, बोलिए। मैंने कोई चोरी नहीं की ठाकुर साहब, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, और आज ही वजीफा मिला है। जैसे वजीफा मिला मैं घर गया, मैं सोचा चलूं आज कुछ खाने का सामान लाऊंगा, मेरी माँ बनाएगी, हम तीनों प्राणी बैठकर खाएंगे। लेकिन जैसे घर पहुंचा मैं, मुझे मालूम पड़ा कि ठाकुर साहब मेरे बाबूजी को पकड़ के लेके गए हैं, और जब तक 5 रुपए नहीं देंगे वो छोड़ेंगे नहीं। वही पैसा मैं आपके पास लेकर आया हूँ ठाकुर साहब। अच्छा रंजन, बोलो जमींदार साहब। पैसा मिलेगा, इनको जाने दीजिए। सही बात है, हमें आम खाने से मतलब कुछ नहीं, नहीं। से मतलब नहीं है। बाहर जाने दो साले को। निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ ले से। जाइए। दोबारा हमारे में साले कदम नहीं रखना, नहीं साले बहुत मारूंगा यहाँ पे। निकल जा यहाँ से। रंजन, पैसा देते हैं, क्यों नहीं जमींदार पैसा साहब? उसूलने को राइटी लगाते क्यों हैं। नहीं जमींदार साहब? हम लोग ठाकुर लोग और हैं, क्या? अगर इनसे क्यों डरेंगे सालों से? बाहर जाने दो साले को। जाने दो हराम जाने आज दो। चलते हैं, चलिए। आओ चलते हैं। चलिए। और तू साले ज्यादा बकवास नहीं करना। देखा मौजिला ने, देखा रंजीत की चाल को, है? का देखियो यही नटराज एक दिन भरी रियाया के सामने हम पर हंडर बरसाया था, है ना? देखा यही रंजीत, आप यही रंजीत ने आपस में इनके बेटियों से काफी टकरार बढ़ाया है, काफी लड़ाई झगड़ा मचवाया है। और नटराज, इसका मतलब सारा काम तोड़ दो, सारा काम आप उनका है। याद रख, अभी तो इतना हुआ है, लेकिन नटराज वक्त का साले इंतजार कर। अगर एक दिन इसी तरीके से तेरे परिवार को अगर तिनके की तरह अगर नहीं बिखेरा,
तो मेरा भी नाम ठाकुर रणजीत सिंह नहीं। परिवार का बिल हो, परिवार का बिथरायो नहीं तो मैं पूरा राज खोले। पूरा आज नहीं खोलना। अबे तू अगर हमारा साथ देगा तो याद रख एक दिन जमींदार की कुर्सी पर तुझे ही बैठाऊंगा, याद रखना। हाँ हाँ चलते हैं अब इसी तरीके से काम करते हैं।